हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज पहला जुमा है। रमजान मुबारक का पहला जुमा है। रमजान बाबरकत महीना होता है और मुझे उम्मीद है कि आप सबने नमाज पढ़ी होगी। जरूर नमाज आप अदा करें, क्योंकि भाई नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। आपको पढ़नी ही चाहिए। और आज स्पेशल, यानी कि आप सभी नमाज तो पढ़ते ही हैं, लेकिन स्पेशल जो है वो जुमा है। जुमा आप सभी को मुबारक हो। रमजान का पहला जुमा है और आप सभी, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी ने नमाज पढ़ ली होगी। दोस्तों, रमजान के चलते हुए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें करनी ही होती है। और यानी कि आप चाहो तो उससे बच नहीं सकते, यानी कि वो करनी ही होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोग नमाज की पाबंदी करें। और रमजान चल रहा है, यानी कि रोजे रखने का टाइम है। और पता नहीं अगले साल रमजान हमारी जिंदगी में आए या ना आए। तो दोस्तों, सभी से गुजारिश है कि सभी रोजे जरूर रखें। और रोजे रखने का मतलब ये है कि आपको सवाब तो मिलता ही है। दूसरा, जो आपके अंदर बीमारी होती है, जिसके मतलब छोटे छोटे कण उभरते हैं, तो वो आपके ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाते हैं। इसके बहुत ज्यादा फायदे आपको नजर भी आते हैं। तो दोस्तों, कोई भारी नहीं है, आप रोजे रख सकते हैं। बहुत से ऐसे भाई होते हैं कि रोजे नहीं रख पा रहे हैं और दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, कुछ का कुछ खाते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत करो, क्योंकि रमजान है। पता नहीं आगे, यानी कि आपकी जिंदगी में रमजान आए या ना आए। और नमाज की पाबंदी करो, क्योंकि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। तराबिये पढ़ो, क्योंकि तराबिये कहीं तो ऐसा होता है कि मतलब कलाम पाक से आप पढ़ रहे हैं, और कहीं ऐसा होता है कि अलमतरा से आप पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको तराबिये जरूर पढ़नी है, क्योंकि आपके जिंदगी में पता नहीं अगले साल तराबिये पढ़ने का मौका आपको मिले या ना मिले। तो आप अभी से अपनी तैयारी करके चलें, क्योंकि मौत का और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पल में कुछ हो सकता है और पल में कुछ भी हो सकता है। तो आप नमाज और रोजों का मतलब बिल्कुल पाबंदी से आप रोजे भी रखें और नमाज भी पढ़ें और तराबिये भी पढ़ें। दोस्तों, कलाम पाक जरूर पढ़ें, क्योंकि कलाम पाक खोलना भी सवाब है और पढ़ना तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना सवाब है। तो दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं नमाज और रोजे के अलावा भी कि आपको वो करनी ही होगी। जैसे कि मान लीजिए आप फितरे निकालते हैं। फितरे निकालते हैं तो दोस्तों, फितरा निकालना जरूरी है। और फितरा सभी लोग निकालते हैं, सभी मुसलमान भाई निकालते हैं। और ये ईद से पहले ही निकालना होता है, रमजान के चलते हुए ही ये निकालना होता है। और दोस्तों, जक़ात निकालनी होती है। जक़ात निकालनी होती है, चाहे आप पर कितना भी मालो जर हो, कितनी भी धन दौलत हो, उसकी जक़ात आपको निकालनी ही होगी। कितना भी आपको सोना, मतलब सोना आपने ले रखा है या चांदी आपने ले रखी है, कुछ भी मालो जर आपके पास है, तो आप जक़ात भी निकालेंगे और अपना फितरा भी जरूर निकालेंगे। तो दोस्तों, जो जक़ात होती हैं वो खास करके लेडीजों पे जो जेवर चढ़ाए जाते हैं, जो जेवर उनके पास होते हैं, वो खरीद कर रखती हैं। तो जो लेडीज होती हैं वो अपनी जेवर की जक़ात जरूर निकालें। और इससे उनका आखिरत में भी फायदा होगा और दुनिया में भी उनका फायदा ही फायदा होगा। तो जक़ात निकालना, फितरा देना। और दोस्तों, एक बात जरूर याद रखें कि फितरा उसी को दें जो उस लायक हो, यानी कि जो फितरा खाने के लायक हो। फितरा लेने की उसमें मतलब ऐसी आपने देखा होगा कि या तो आपके गांव में या पड़ोस के गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर रहते हैं जो उस लायक होते हैं, जो उनको फितरा दिया जाए या जक़ात के पैसे या जक़ात जो भी आप निकाल रहे हैं वो उनको दी जाए। तो इस चीज का ध्यान रखें। जरूरतमंद, जो जरूरतमंद है उसी को फितरा जक़ात आप दें। तो आप ज्यादा बेहतर, मतलब आपको लगेगा कि आपने किसी की मदद करके आपने अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, ये काम जरूर करें। और एक
ऐसा होता है कि हर गांव में आपको नजर आता है कि ये फितरा खाने लायक है, यानी कि जो आपने देखा होगा कि घर घर गांव गांव मांगने वाले चले जाते हैं, आपको पता नहीं रहता है कि इनको फितरा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यानी कि आप नहीं जानते। तो आपके रिश्तेदारी में या आपके खानदान में या फिर आपकी बस्ती में कोई ऐसे लोग हैं जो फितरा खाने लायक हैं और आपको लगता है कि इनको इस चीज की जरूरत है, तो आप फितरा या जक़ात उन्हीं को दें। तो दोस्तों, ये फितरा जक़ात जो रमजान के चलते हुए आपने ईद से पहले पहले ही निकालना होता है, ये जरूरी है। और रोजा नमाज ये बहुत जरूरी है, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। और दोस्तों, रमजान रखना जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको भी नहीं पता और हमको भी नहीं पता कि हमारी जिंदगी में दूसरा रमजान आए या ना आए। तो दोस्तों, रमजान एक बहुत ही बाबरकत महीना है, तो इसकी कदर करो और रोजे भी रखो, नमाज भी पढ़ो। तीसरी जो चीज है दोस्तों, जक़ात और फितरे के अलावा भी जब लड़की आपकी बहन है और आपने उसकी शादी कर दी है, तो शादी के बाद कुछ हक लड़की के होते हैं जो आपको अदा करने होते हैं, माँ बाप को अदा करने होते हैं, भाइयों को अदा करने होते हैं। वो होता है जो तिवारी आप लेकर जाते हैं। तिवारी जो आपने मतलब अपनी बहन को देनी होती है ईद से पहले ही, यानी कि आप 2 दिन पहले दें या 4 दिन पहले दें, ये जरूरी है। आप बहनों का हक जरूर अदा करें और बहनों को तिवारी जरूर दें। और दोस्तों, सबसे जो मेन जो चीज होती है वो यही होती है कि बहनों को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उनके यहाँ पे एक अलग सा ही खुशी उनको नजर आती है जब आप कुछ लेकर जाते हैं। तो आप बहनों का हक जरूर अदा करें, क्योंकि स्पेशल जो हमारे यहाँ ये होता है कि जब रोजे के बाद आप, यानी कि लास्ट रोजा होता है, उसमें इतनी खुशी आपको होती है कि हम कल ईद भी मनाएंगे, ईद की नमाज पढ़ेंगे और खीर भी खाएंगे। तो खीर का जो सामान होता है वो बहनों को देना होता है। जिस तरह से आप सभी के यहाँ पे आता है, उस तरह से आप अपनी बहनों को भी वो सब चीजें दें। जिसकी जैसी हैसियत होती है वो वैसा ही उनको देता है। इस तरह से आपकी बहन भी खुश हो जाती हैं और आपके सीने से एक बोझ सा भी हल्का हो जाता है कि आपने अपनी बहन का हक अदा कर दिया है। यानी कि हर चीज आप दे सकते हैं, और हर चीज, हर मतलब भाई यही सोचता है कि उनकी बहनों को बहुत ज्यादा खुशी मिले, कि उनकी बहन खुश रहें। या फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनको बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, वो चाहती हैं कि मेरा भाई लेके आएगा तो ज्यादा खुशी होगी। तो उस हवाले से आप सभी, त्योहारी जो होती है, हमारे यहाँ पे त्योहारी बोलते हैं, आप हर जगह पे कुछ अलग ही बोलते होंगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो तिवारी होती है। तो तिवारी बहनों को जरूर देनी चाहिए, जिसकी लिस्ट मैं लगा दूंगा। ये चीज आप ले सकते हैं, जैसे कि बादाम, पिस्ता, काजू, निगोजे और अखरोट, काजू, खजूर, केसर, किशमिश, छुआरे, अंजीर, नारियल, कलौंजी, हरी इलायची, उड़द, चीनी, बूरा, दूध। दूध भी दे सकते हैं, अगर आप उस टाइम पर जा रहे हैं तो दूध भी दे सकते हैं, सिवाई के पैकेट, रिफाइंड। और दोस्तों, चावल, कपड़े भी आप दे सकते हैं। जैसी आपकी हैसियत है वैसा आप दे सकते हैं। आप बहनों का हक ना मारें और बहनों को अपनी, यानी कि खुश रखें, क्योंकि उनको एक उम्मीद होती है कि भाई उनका आएगा और त्योहारी लेकर आएगा और हमारे लिए अच्छे अच्छे सामान लेके आएगा, कपड़े। जैसे भी आपकी हैसियत के अनुसार आप उनको त्योहारी दे सकते हैं, ये बहनों का हक होता है। और दोस्तों, जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि फित्र ज़कात, जो भी, अगर पहले आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों में देख सकते हैं कि कौन इस लायक है, या फिर अपने रिश्तेदारों में देख सकते हैं कि कौन इस लायक है जो फितरा या ज़कात उनको हम दें, उनको भी खुशी मिले और आप उनका भी काम हो जाए। और आपका जो आपने तो निकालना ही है और किसी को भी देना है, तो आप अपने पड़ोसियों को या फिर अपने रिश्तेदारों को ये देकर आप अपने हक से उतर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीजें आपने रमजान में ही करनी है, ईद से पहले पहले करनी है, और आपको भी खुशी मिलेगी और जिसको आप जकात फितरा दे रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है।
तो उम्मीद है दोस्तों मैंने जो बताया है वो आपकी समझ में आया होगा ज़रूर। और आप नमाज की पाबंदी करें, रोजे की पाबंदी करें और तराबियाँ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पता नहीं अगले साल तराबियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी या नहीं आएंगी, या हमारी ज़िंदगी में आएंगी या नहीं आएंगी। तो इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी करें और रोज़ा नमाज और जो तरावी होती है उसकी आप पाबंदी कर कर चलें। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और इस वीडियो को शेयर भी कर दें क्योंकि किसी और के भी काम आ सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया।